बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, अपनी इस वीडियो के आगाज़ में आज मैं मुबारकबाद पेश करता हूं पीपल्स पार्टी के तमाम सपोर्टर्स को, तमाम वोटर्स को, हिमायतियों को, वफ़ादारों को, चाहे वो दुनिया के जिस कोने में भी मौजूद हैं, जिस मुल्क में भी मौजूद हैं, जिस इदारे या जिस शोबे से भी वो वाबस्ता है, चाहे वो प्रिंट मीडिया में है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में है। आज मैं उन्हें खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि सिंध हुकूमत ने 21वीं सदी में शफाफ हुकूमत होने का और मेरिट की बालादस्ती की एक आला मिसाल कायम की है। और वो मिसाल ये है कि मौलाना फजल रहमान साहब के भाई ज़ियाउर रहमान को DC कराची सेंट्रल तैनात कर दिया है। चुनांचे मुबारकबाद और सलाम पेश करने की एक वजह यह भी है कि गुज़श्ता हफ्ते मौलाना फजल रहमान साहब ने जो कराची यात्रा की थी, ज़रदारी यात्रा की थी, उस मुलाकात का जो हतमी और मंतकी नतीजा है वो भी हमारे सामने आ गया है इस तैनाती की सूरत में। और इस तरह जमहूरियत को जो लाहक ख़दशात थे, जो संगीन ख़तरात थे, वो भी रफ़ा दफ़ा वक्ती तौर पे हो गए हैं। चुनाचे अब आप देख लें कि ये 21वीं सदी की हमारी सिंध की हुकूमत है और 21वीं सदी का हमारा पाकिस्तान है और हमारे 21वीं सदी के सियासतदान हैं कि जब वो 2-3 लोग आपस में बैठ के मुलाकात करते हैं, मीटिंग करते हैं, तो उनके जो हिमायती हैं, जो वफ़ादार हैं, उनके दिलों में लड्डू फूटने लग जाते हैं कि गोया ये हमारे हुकूक की बात कर रहे हैं, ये हमारे हक़ के लिए लड़ रहे हैं। अब देखें, उन्होंने सर के साथ सर जोड़ के ये तहैया कर लिया है कि इस हुकूमत का धड़न तख्ता कर लेंगे और एक बार फिर जो है ना, जब हम घर से अपना पाँव बाहर रखेंगे तो दूध और शहर की नहरें बहाती हुए हमें नज़र आएंगी। लेकिन जब 8-10 दिन बाद उसका नतीजा सामने आता है तो अफसोस और मातम करने के अलावा और कुछ नहीं किया जा सकता। खैर नाजरीन, इससे भी अफसोसनाक बात और सितम बलाए सितम ये है कि सिंध हुकूमत के एक मिनिस्टर्स हैं, वज़ीर हैं और उनके पास कई मिनिस्ट्रीज़ हैं। उनका नाम है नासिर हुसैन शाह साहब। उन्होंने एक बयान दिया कि क्या मौलाना फजल रहमान साहब का भाई होना कोई जुर्म है, कोई गुनाह है? कौन सा जुर्म सरसद कर लिया हमने अगर उनके भाई को हमने जो है ना DC कराची सेंट्रल तैनात कर दिया है? अब आप बताइए, इस किस्म के जो बयानात होते हैं, इस किस्म के बयानात ये बज़ाहिर आप लोगों को मामूली लगते हैं, लेकिन उसका मतलब ये होता है कि आपने जो करना है कर लो। 21 आप लोगों ने जितनी वीडियोस बनानी है, जितनी हमारी करप्शन बेनकाब करनी है, जितने केसेस फाइल करने हैं इदारों में, जितना मीडिया ट्रायल करना है हमारा, खैर मेन स्ट्रीम मीडिया पे तो उनका ट्रायल नहीं होता, ये तो आप बखूबी जानते हैं। पहले ही दिन से इस हुकूमत का ट्रायल हो रहा है कि जैसे तमाम मसाइल का मंबा माखुज़ और तमाम मसाइल की जड़ ये हुकूमत है। गो के इनकी परफॉर्मेंस में कहीं लाकुनास और कई सुकम हैं, बिल्कुल ये बात तस्लीम है और ये बात मैं तस्लीम करता हूँ, ये हक़ाइक़ हैं। लेकिन जितने भी इदारे बर्बाद हुए, क्या वो तमाम के तमाम इस हुकूमत में बर्बाद हुए? नहीं हुए। लेकिन खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट कि नासिर हुसैन शाह साहब का ये कहना कि क्या फजल रहमान का भाई होना जुर्म है, तो नासिर हुसैन शाह साहब, जुर्म तो ये भी नहीं है कि नवाज शरीफ साहब की साहबजादी है मरियम नवाज साहिबा, वो आज इस पार्टी को टेक ओवर करना चाहती है। गोया दैट मीन्स कि वो अब हमारे ऊपर वो भी हुक्मरानी के ख्वाब देख रही हैं। इसके अलावा शहबाज शरीफ के फर्जंद हैं जो जेल में हैं, हमजा शहबाज, वो भी पार्टी अनाने इक़्तिदार संभालने के लिए पहले दिन से सरगर्म हैं, मुतहर्रिक हैं। गोया वो भी ये ख्वाब देख रहे हैं कि मैं भी इन पाकिस्तानियों पे अब हुकूमत करूं। और इसके अलावा आप देख लें कि खान अब्दुल गफ़ार खान, उसके बाद खान अब्दुल वली खान, और उसके बाद उनके बेटे स्फंदियार वली, और इसके अलावा बेगम नसीम वली खान, और अब उनके जो रिश्तेदार हैं अमीर हैदर होदी खान KP के वज़ीर आला रहे। तो क्या ये भी जुर्म था कि पार्टी ओहदे आपस में एक ही ख़ानदान के अंदर तकसीम किए जाते रहे और पूरी की पूरी जो पार्टीज़ हैं वो चंद ख़ानदानों की मलकियत है, विरासत है, और वही हमारे ऊपर हुकूमत करती है? और मौलाना मुफ्ती महमूद के बाद मौलाना फजल रहमान साहब, आप बताइए, क्या इन पार्टियों में आप दिल पे हाथ रख के बताइए, आपको हज़ारों इख्तिलाफात सही, हज़ारों लाखों इख्तिलाफात सही,
क्या बिलावल भुट्टो का सियासी तजर्बा, सियासी शऊर और इंतज़ामी सलाहियतों की आगाही जो है वो एतजाज़ एहसन से ज़्यादा है, वो कायम अली शाह से ज़्यादा है। लेकिन नहीं, एतजाज़ एहसन नहीं बन सकता, कायम अली शाह नहीं बन सकता। कोई बड़ा सीनियर से सीनियर, चाहे 300 साल भी उसका इंतज़ामी और सियासी तजर्बा हो और उसका वर्ल्ड वाइड व्यू हो, यानी कि बैरून दुनिया जाके उनका मुशाहिदा हो, सियासी मुशाहिदा हो, वो नहीं बन सकता। ये ख़ानदानों में आपस में ये सब कुछ तकसीम होता रहेगा, तो ये भी तो गैर कानूनी नहीं है, ये भी तो जुर्म नहीं है भाई, ये भी आप लोग कर रहे हैं। और कानून लोग तो आप लोगों ने बनाए ही अपने सहूलत के लिए है। आप लोगों ने कानून साजियाँ ही ऐसे की है जो जिससे आप लोगों के मुराद का खात्मा ना हो। और जुर्म तो ये भी नहीं है कि इसहाक डार ने जो आजकल मईशत के ऊपर लेक्चर देते हैं और ये कहते हैं कि 70 सालों की तबाही की जिम्मेदारी ये 2 सालों पर डाल दी जाए और इस हुकूमत के कंधों पर डाल दी जाए। उस इसहाक डार ने अपने 83 रिश्तेदार आला ओहदों पे, सरकारी ओहदों पे भर्ती कराए थे और उसके लिए प्रॉपर एक मैकेनिज्म अडॉप्ट किया था, इश्तिहार दिया था। उसके बाद नाम नेहाद टेस्ट लिए थे और 83 अपने रिश्तेदारों को जो है ना उन्होंने सरकारी महकमों पे लगा दिया। तो क्या वो भी गैर कानूनी था? नहीं। वो आप कहेंगे कि जी हमने टेस्ट किए हैं, हमने टेस्ट किया, आप इसहाक डार का रिश्तेदार है तो क्या हुआ? गोया नासिर हुसैन शाह साहब ने यह साबित किया है, आज 21वीं सदी में फिर चैलेंज किया है कि हम करते रहेंगे जो हमारे मन में होगा, जो दिल में होगा। और उनका ये कहना कि ज़ियाउर रहमान की जो इंतज़ामी एडमिनिस्ट्रेटिव सलाहियतें हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, अगर वो इतने माहिर एडमिनिस्ट्रेटिव सलाहियतों में, और इससे पहले भी वो कहते हैं कि KP में आला ओहदों पे तैनात रहे हैं और वो अपनी दौरे हुकूमत में ही तैनात रहे हैं। खैर, तो क्यों ना हम उनको तैनात करें नासिर हुसैन शाह साहब के बकौल। तो मैंने बहुत ज़्यादा सर्च करने की कोशिश की कि क्या इंटरनेशनल कोई मैगजीन्स में, रिसर्च पेपर्स में, रिसर्च पब्लिकेशंस में, अखबारों में, मीडिया में जो है ना इसके ऊपर कुछ तहकीक हुई है या नहीं हुई कि ज़ियाउर रहमान साहब ने दुनिया के किन किन मुल्कों में खिदमात सर अंजाम दिए और किन किन प्राइजेज़ और अवार्ड से नवाजा किया ग्लोबल सतह पे, इंटरनेशनल सतह पे। लेकिन मुझे तो कोई ऐसी बात नज़र नहीं आई। तो गोया नासिर हुसैन शाह साहब ऐसा रिफ्लेक्ट कर रहे हैं और डिपिक्ट कर रहे हैं कि गोया ज़ियाउर रहमान साहब को पूरी दुनिया की बड़ी एजेंसियाँ दावत दे रही थी कि हम आपकी खिदमात से और आपकी सलाहियतों से मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं, लेकिन सिंध हुकूमत ने उनको इंगेज कर लिया। और जैसे ज़ियाउर रहमान साहब ने ये कह दिया हो कि नहीं, मैंने अपने मुल्क की खिदमत करनी है, मैं ग्लोबली बड़े इदारों में जाके अपनी सर्विसेज नहीं देना चाहता, ये वो साबित करना चाह रहे हैं। तो अब सवाल ये होता है नाजरीन कि ऐसा क्यों हुआ है? ये बात आप लोग सब जानते हैं कि आसिफ जरदारी साहब के जो केसेस हैं, पार्क लेन केसेस जो हैं 29-40 अकाउंट्स के हैं, और इसके अलावा सिंजरानी में जो उन्होंने हज़ारों कनाल ज़मीन हज़ारों रुपए कनाल के हिसाब से ली है। इसके अलावा सिंध हुकूमत पे एक केस फाइल किया है नैब ने कि जिसके तहत 50% तरक्याती जो फ़ंड है वो हड़प कर जाते हैं। और इसके अलावा जो उनका घर है वो भी नीलाम कर दिया गया है आसिफ जरदारी साहब का, जो करप्शन के पैसों से ख़रीदा गया है। तो आसिफ जरदारी को मालूम है कि इन केसेस का मंतकी अंजाम करीब है और उनको निजात की कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। और आप लोगों ने ये भी देखा कि 2 सालों में इन अपोजिशन वालों ने तमाम हथकंडे इस्तेमाल कर लिए। कभी मौलाना फजल रहमान जैसे मजहबी बयानिया के साथ सामने आ जाते हैं, कादियानियों का एजेंट, कादियानियों का सहूलतकार फैसिलिटेटर, यहूदियों का एजेंट, यहूदियों का सहूलतकार फैसिलिटेटर। ये तमाम हरबे नाकाम हुए, आज़ादी मार्च नाकाम हुआ। लेकिन उसके बाद आज़ादी मार्च की नाकामी के बाद और आज़ादी मार्च में जो हुआ कि मौलाना फजल रहमान साहब के आज़ादी मार्च के दिनों में ही नवाज शरीफ साहब बाहर चले जाते हैं। तो आज़ादी मार्च के अल्टीमेट बेनिफिशरी जो थे वो नवाज शरीफ साहब थे। और उसके बाद जो टॉक शोज़ होते रहे और जमीयत उलमा इस्लाम के जितने भी मेंबरान हैं, जब उनसे एंकर सवाल करते कि आप लोगों के आज़ादी मार्च की वजह से नवाज शरीफ को अल्टीमेट बेनिफिशरी और वो बैरून मुल्क चले गए हैं, तो इसके रहनुमा जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा और मौलाना साहिबान ये कहते थे कि अल्हम्दुलिल्लाह हम किसी के काम आ गए तो ये अच्छी बात है। गोया एक शख्स जिसने मुल्की ख़जाने पे हाथ साफ किया हो और गरीब, मजदूर, किसान और दिहाड़ीदार टैक्स पेयर्स के पैसे लूट के अपने लिए बाहर महलात बनाए हो, उनको फरार कराने में वो अल्हम्दुलिल्लाह कहते रहे और शुक्र अदा करते रहे। चुनाचे उनकी इसी खिदमात को देखते हुए अब मौलाना फजल रहमान साहब ने गुज़श्ता हफ्ते मुलाकात की जरदारी के साथ। जरदारी ने उनको बुलाया और जरदारी ने कहा कि आप पहले भी एक पार्टी की खिदमत कर चुके हैं, उनको फरार करा चुके हैं, अब मेरे गले में पंदा फिट होने वाला है, तो मुझे इस सूरत हाल से निकालो, आपको हिस्सा बकदरे जुस्सा मिलता रहेगा, आपको हिस्सा बकदरे जुस्सा हम ज़रूर देंगे। चुनाचे मौलाना फजल रहमान साहब ने हामी भरी है और ये उसकी पहली
एपिसोड आप लोगों के सामने नज़र आ गई है। ये है जमहूरियत और ये है इनकी इस्लाम पसंदी। इस्लाम हमें अपनी जान से ज़्यादा करीब है, लेकिन इन लोगों का सर्टिफिकेट हमें नहीं चाहिए। आप वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से लाखों इख्तिलाफ़ात करें, उनकी परफॉर्मेंस पर तनकीद करें और करनी चाहिए। बहुत सारे लाकुनास और सुकम मौजूद हैं जिसकी तरफ हुकूमत को तवज्जो देने की ज़रूरत है। महंगाई है, बेरोज़गारी है, आम गरीब आवाम जो है ना तकलीफ़ की हालत से गुजर रहे हैं, नो डाउट इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इमरान खान साहब को ये क्रेडिट आपको देना पड़ेगा, चाहे उसके दुश्मन भी है। अगर आपका ज़मीर जिंदा है तो ये क्रेडिट आप देंगे कि कितने मुश्किल हालात है, नामुसाद हालात है, कितना प्रेशर एग्जर्ट किया गया इमरान खान साहब पे कि आप इन लोगों के साथ हाथ मिला लें। तो इमरान खान साहब का एक ही जवाब होता कि ये इनके पेट में जो है ना गरीब आवाम का दर्द नहीं उठ रहा, ये अपना हिस्सा मांग रहे हैं और अगर मैं इनके साथ हाथ मिलाऊंगा तो ये केसेस में रियायत मांगेंगे और मुख्तलिफ वजारतें मांगेंगे। तो मौलाना फजल रहमान हो या आसिफ जरदारी हो, इन सब को अयां किया है, बेनकाब किया है, उनकी मुनाफिकत को, उनकी हकीकत को, उनके ड्यूल फेसेस को इमरान खान साहब ने किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ न करके, लचक न दिखा के और इन लोगों को धूल चटाई है। इन्होंने हर हरबा जैसे कि मैंने कहा इस्तेमाल करने के बाद अब मौलाना फजल रहमान का हथियार आखिरी जो है ना हरबे के तौर पे ये इस्तेमाल करें और आपको मौलाना फजल रहमान साहब मुस्तकबिल करीब में गरजते और बरसते हुए नज़र आएंगे। लेकिन वो चले हुए कारतूस हैं और ये पीपल्स पार्टी की सियासत का यूँ समझने के अंजाम है कि एक ऐसे शख्स से जो हारा हुआ हो रहा है, जो अपने हल्के से मुस्तरद और रिजेक्टेड है, उसको एक बार फिर वो इस्तेमाल करना चाहते हैं। और वो क्या करें, उनके केसेस का मंतकी अंजाम करीब है और डेफिनेटली डूबते को तिनके का सहारा होता है। एक बार फिर ये बात आप लोगों को तस्लीम करनी पड़ेगी कि इमरान खान साहब ने इनके साथ मुज़ाकरात न करके, उनके साथ मुशावरत न करके, इनके साथ हाथ न मिला के इन लोगों को फ्रस्ट्रेटेड कर दिया और ये स्कैटर्ड हो गए, कोई इस तरफ भाग रहा है, कभी उस तरफ भाग रहा है। इसलिए जो है, और वैसे भी आसिफ जरदारी को नून लीग पे एतबार नहीं है, उनको भी मशवरे दिए गए कि ये हमेशा पीठ में चूरा घोंपेंगे। चुनांचे आसिफ जरदारी ने आखिरी हरबे के तौर पर मौलाना फजल रहमान साहब को नवाजना भी शुरू कर दिया। मौलाना फजल रहमान साहब अब ईद के बाद आपको ज़बानी तौर पर गरजते बरसते हुए नज़र आएंगे। बाकी वो कुछ भी नहीं कर सकते, उनके साथ भी अवामी हिमायत नहीं है। गुज़श्ता 15-20 दिन वो आज़ादी मार्च में बैठे रहे, लेकिन वो भी नाकाम और नामुराद होके लौटे हैं। और वो उनके जो ना एक सियासी गलती थी, जो ख़ुद भी तस्लीम करते हैं, दिल में तस्लीम करते हैं, वो ऑप्शन नहीं है। लेकिन बज़ाहिर ये इस किस्म की मज़लूमियत कार्ड इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। मौलाना फजल रहमान साहब के, जरदारी साहब के साथ ज़्यादती हो रही है, बिलावल साहब के साथ ज़्यादती हो रही है, वो बीमार हैं, उन्होंने मुल्क की खिदमत की है, 18वीं तरमीम दिया, ये किया वो किया, इस किस्म का बयान है वो अडाप्ट करना शुरू कर देंगे। और साथ ही साथ वो ये भी कहेंगे, जैसे कि जरदारी साहब ने उनको टास्क दिया है कि आप ऐसा ज़हर करें लोगों के दरमियान कि जैसे अभी मौजूदा हालात में अपोजिशन लीडर का किरदार बिलावल भुट्टो जरदारी अदा कर रहे हैं। तो गोया वो जो शहबाज शरीफ साहब की वजह से एक खला है, स्पेस है, उसको वो कवर करना चाहते हैं और आवाम को ये दिखाना चाहते हैं कि अपोजिशन लीडर जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी है। ये भी मौलाना फजल रहमान साहब को टास्क दिया गया है। बहरहाल जो भी है, इनके जो हकीकत है वो अयां हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह इनके जो चेहरे हैं उनसे मुनाफिकत का जो पर्दा है, जो नकाब है, वो उतर चुका है और ये बहुत बड़ी कामयाबी है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की। लेकिन साथ ही साथ उन्हें अब जो है अपने उनको भी और उनकी मिनिस्टर्स को भी कारकर्दगी पे फोकस करना होगा। तो कोई वजह नहीं कि नेक्स्ट टाइम भी वो इलेक्ट होकर ना आए, लेकिन अगर कारकर्दगी बेहतर ना हुई तो डेफिनेटली 5 साल बाद जो है वो लोगों ने ही फैसला करना है और रिज़ल्ट उसका कोई ख़ासा पॉजिटिव प्रोडक्टिव नहीं होगा। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह इमरान खान विल कम बैक, वो दोबारा फ़ाइट करेंगे। अपनी तरफ से वो कोशिशें कर रहे हैं, कौम की हिमायत को उनको ज़रूरत है और अल्लाह पे भरोसा करने की ज़रूरत है। अल्लाह हम सब कामयाब नासिर हो। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।